Audio Jungle. Audio Jungle. जोर से बोलो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ऊंचा बोलो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बोल गरीबा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बार विधानसभा क्षेत्र का रन अब रन क्षेत्र में बदल चुका है। आज बार विधानसभा क्षेत्र से रणवीर यादव लल्लू मुखिया का काफिला किस तरीके से देखिए लोग जो है कि अब जो है आर पार की लड़ाई होनी है। निश्चित तौर पर जो हजारों की संख्या में भीड़ है वो बता रही है कि किस तरीके से लोग जो है प्रेरित हो चुके हैं। बार विधानसभा क्षेत्र में लल्लू मुखिया रणवीर यादव के पीछे आखिर वो भी न क्यों इलाके के सबसे लोकप्रिय नेता में से एक गिने जाते हैं। हम बात करते हैं उनके कुछ समर्थकों से क्या मुद्दे हैं और किस मुद्दे पर जो है ये चुनाव में आएंगे और आगे इनका क्या मुद्दा रहेगा बार विधानसभा। सर इतिहास कुछ कर गुजरने के बाद ही इतिहास बनता है। आज लगातार 15 साल से जो विधायक है मैं उसका क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जनता तरह हो रही है क्योंकि ये देसी है। देसी का मतलब ये यहाँ के बेटा हैं, यहाँ के भाई हैं और ये लोगों में एक इनकलाब आ गया। सभी जाति सभी धर्म के लोग चाह रहे हैं कि अपनों का दर्द अपनों को होता है। इसलिए इस बार सबको देखा बार बार लल्लू मुखिया ये एक नारा विकसित हो गया है। ये तीनों प्रखंड में मैं यूं बताऊं कि एक चारों प्रखंड में यूं बताऊं एक इनकलाब सा आ गया है क्योंकि लोगों के अंदर में ठगा ठगा महसूस कर रहे हैं। इसलिए इस बार संकल्प लेने जा रहे हैं ये लोग, खास करके वोटर हमारे सभी जाति सभी समुदाय के लोग। तो ये देख रहे थे लल्लू मुखिया और रणवीर यादव के जो समर्थक हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से बार विधानसभा क्षेत्र में लोगों का हुजूम टूट पड़ा है। तो एक शायरी कहा गया था कि मंजिल से आगे मंजिलें और भी हैं, मिल जाए अगर दरिया तो समुंदर को खोज ले, टूट जाता है हर शीशा पत्थर के चोट से, पत्थर को तोड़ दे ऐसा शीशा तलाश कर। तो ऐसा शीशा बनकर उभरे हैं लल्लू मुखिया और रणवीर यादव कि इस बार उम्मीद की जाती है कि सारे समीकरण को टूटना तय है। लल्लू मुखिया जिंदाबाद जिंदाबाद, लल्लू मुखिया यूँ तो पूरे बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन बार विधानसभा चुनाव इस बार अलग रंग में रंगने जा रहा है क्योंकि रणवीर यादव उर्फ लल्लू मुखिया जैसे उम्मीदवार यहाँ दमखम के साथ मैदान में उतर चुके हैं। आप देख रहे हैं ये नज़ारा, जहाँ तक निगाहें जाती हैं या तो गाड़ी का काफिला नज़र आता है, अच्छे गाड़ियाँ नज़र आती हैं या लोग नज़र आते हैं। आसमानी कैमरे से ली गई तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं। आप देख रहे हैं जहाँ तक निगाहें जा रही हैं हजारों की संख्या में लोग जो हैं इस चिलचिलाती धूप में इनके साथ चल रहे हैं। आखिर हो भी क्यों ना, लल्लू मुखिया का जलवा ही कुछ इलाके में ऐसा है कि एनटीपीसी प्रोजेक्ट में इन्होंने जहाँ पर हजारों लोगों को नौकरी लगाने का काम किया, जिसकी वजह से गरीबों के घर में चूल्हे जलने शुरू हो गए और उसका फ़ायदा इस बार विधानसभा चुनाव में उठना तय है। जिस तरह की भीड़ इनके साथ चल रही है, जय जयकार करते हुए लोग दिख रहे हैं, उस भीड़ से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि इस बार जो है विधानसभा चुनाव जो है अलग रंग में रंगने जा रहा है। वैसे तो कहा जा रहा है कि बाढ़ विधानसभा क्षेत्र जो है एक खास जाति समाज के लिए आरक्षित है, लेकिन शायद जिस तरह का समर्थन इनको मिल रहा है वैसे समर्थन अगर मिलते रह गए, जितनी भीड़ इनके साथ चल रही है, जितनी भीड़ इनके पीछे चल रही है, उतनी भीड़ अगर लगातार इनके साथ रह गई और वो भीड़ पहुंच गई वोटिंग बूथ पर, तो इस बार जो है रंग कुछ और ही दिखेगा। जिस समाज की बात हम कर रहे हैं वैसे समाज के लोग भी इनके साथ हैं। आज लल्लू मुखिया और रणवीर यादव पहुंचे हैं
ढीवर पंचायत और सहनौरा के आसपास के गांव में जो राजपूत बहुल गांव है, और इस गांव की ज़्यादातर लोग जो है इनके साथ घूमते नज़र आ रहे हैं। हमने बात करने की कोशिश की है कई गांव के लोगों से। आइए बात करते हैं इस गांव के ही लोगों से कि इनका क्या कहना है कि क्या ये जातीय समीकरण टूटेगा या वही सवाल बरकरार रहेगा। बाढ़ विधानसभा क्षेत्र का जो कैंपेनिंग चल रहा है कर्णवीर यादव और लल्लू मुखिया का, तो राजपूत समाज से कितना सपोर्ट मिल पा रहा है? राजपूत समाज से पूरा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि एनटीपीसी में बहुत के इंगेज किए हैं, रोजगार दिए हैं, इनका जीत भी तय रहेगा। मतलब यहाँ एक खास जाति के लोगों को विधायक बनाना चाहते हैं लोग? नहीं, ऐसा थोड़ी ही बात है। जो अच्छा काम करेगा उसका हम लोग वोट देंगे। तो इतना जो भीड़ था, भीड़ मुखिया जी काम किए हैं, पूरा रोजगार दिए हैं। लड़का सबको जितना बेरोजगार था सबको नौकरी लगा एनटीपीसी में। आज लॉकडाउन रहे या कुछ रहे, उन्हीं के बदौलत बहुत लड़का, हज़ारों लड़का पूरा एरिया का कमाया है, सब बेचारा अपना ज़िंदगी पाला है। मतलब इस बार जाति का भरम टूटेगा? नहीं, जाति का भरम टूटना है, एकदम टूटना है। जाति से थोड़ी ही मतलब है। काम के चलते इनको लोग काम के लिए अच्छा लोकल नेता हम लोग का है, अच्छा एकदम परिवार जैसा करते हैं। मतलब ये भीड़ जो है वोट में, भीड़ बहुत है टोटल। तो ये थे ढीवर पंचायत के मुखिया के भाई संजय सिंह, जो उसी समाज से आते हैं जिस समाज के बल पर यहाँ विधानसभा चुनाव की बैतरनी पार की जाती है। तो इन्होंने जिस तरीके का बात कहा उससे साफ प्रतीत होता है कि इस बार जीत किसी जाति विशेष की नहीं होनी है, इस बार जीत काम की होनी है, इस बार जीत काम करने वालों की होनी है। तो जिस तरह के लोग चर्चा कर रहे हैं, निश्चित तौर पे ये चर्चा अगर चलता चल गया, भीड़ में चल रहे लोग इनके साथ चलते चले गए, लोग इनका साथ देते चले गए, तो बाढ़ विधानसभा अलग रंग में रंगेगा। वैसे तो बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी से ही कई उम्मीदवार हैं और बीजेपी से एक कद्दावर विधायक जो हैं, पहले से यहाँ जो है 3 टर्म से विधायक हैं। अभी ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू जो है बीजेपी से विधायक हैं, उसके पहले वो 2 टर्म जदयू से विधायक रहे हैं, उसके बाद बीजेपी ज्वाइन किया। यानी 15 सालों से विधायक ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू हैं। लेकिन 15 साल विधायक रहने के बाद भी कोई विरोधी जिस तरीके से विकास का नारा लेकर निकला है और उनके साथ कर्णवीर यादव और लल्लू मुखिया के साथ जितनी भीड़ चल रही है, तो इस बार बाढ़ विधानसभा निश्चित तौर पे अगर भीड़ साथ देती रही तो कुछ अलग जलवा दिखाएगा। बाढ़ विधानसभा क्षेत्र यूँ तो कहा जाता है कि एक खास समाज और एक खास जाति के लिए रिजर्व है, लेकिन आज कर्णवीर यादव और लल्लू मुखिया के साथ जिस तरह से हुजूम और जन समर्थन उभर रहा है, लोगों का जो हुजूम उभर रहा है, हजारों की संख्या में लोग, एक ही 2 पंचायत में हजारों की संख्या में इनके साथ लोग जुट रहे हैं। निश्चित तौर पे इस बार सारे जो हैं जो दावे हैं हो सकता है धराशायी हो जाएं। आइए हम बात करते हैं कर्णवीर यादव और लल्लू मुखिया से कि क्या इनके सोच है, क्या इरादा है, आगे क्या कर गुजरने का इरादा है। तो सर, जिस तरीके से आपके साथ जन समर्थन उभर रहा है, लोग चल रहे हैं, किस सोच को लेकर आगे बढ़ते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बाढ़ विधानसभा के जितने भी हमारे कार्यकर्ता जो साथ चल रहे हैं उनको भी हम धन्यवाद देते हैं, और सभी ढीबर पंचायत के, बरियारपुर है, सहनौरा है, ढीबर है, चकलापर है, सभी जगह के ग्रामवासियों को धन्यवाद देते हैं कि आज इतना चिलचिलाती सी धूप में भी मेरे साथ हजारों हजार के तादाद में चल रहे हैं, और जितना इनका हमारे साथ स्नेह और प्यार मिल रहा है और दे रहे हैं, इसके लिए हम सभी मतदाता भाई और सभी भाई बंधु को धन्यवाद देते हैं। क्या लगता है किसी खास पार्टी के नाम पर आप जब चल रहे, अगर ये भ्रम टूटता है, पार्टी अगर डिसीजन गलत लेती है, तो ये सारी भीड़, ये सारे लोग आपके साथ रह पाएंगे? देखिए, हमारा सभी मतदाता, सभी बाढ़ विधानसभा के टोटल पंचायत में सब जगह हम घूम घूम कर करके सभी लोग से आशीर्वाद ले रहे हैं,
और सभी लोग को पूछ रहे हैं कि हमें उम्मीदवारी करना है या नहीं, तो सभी मतदाताओं के तरफ से, सभी मतदाता भाइयों के तरफ से और सभी बाढ़ विधानसभा के पंचायत, गांव, टोला, मोहल्ला सभी जगह से एक ही जवान मिल रहा है हमको कि आपको प्रतिनिधित्व करना है हर हाल में। अपने जीवन काल में आपने सब कुछ पा लिया था, ऐसे में इस तरीके से पसीना बहाना, क्या सोच है? मतलब राजनीति में आने के पीछे क्या सोच है? क्या सोच कर आगे चले हैं? आपके पास सारा सुख सुविधा, वैसे में इतना पसीना बहाकर किस सोच को लेकर आप आगे बढ़े? बंधु, पानी से नहाते हैं तो वस्त्र बदलते हैं और पसीना से नहाते हैं तो इतिहास बदलते हैं। इसलिए बाढ़ विधानसभा का इतिहास बदला जाएगा। तो जनता के सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि जनता को कुछ देना। जनता को जो मेरे साथ स्नेह और प्यार मिल रहा है, और हम जनता के बदौलत है, न तो किसी पार्टी के बदौलत है, न किसी नेता के बदौलत। हम जनता के विश्वास पर हैं और जनता के जन समर्थन पर हैं, और जनता के बदौलत हमारा सारा चीज जनता है, जनता ही मालिक है। अगर मौका मिला तो बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या कर गुजरने का इरादा है? देखिए, बाढ़ विधानसभा को जो सभी नेताओं लोग ठगते रहे, आज बहुत छोटा छोटा सा जगह जो एक बाढ़ का ब्लॉक के बराबर भी नहीं है, वो सब जिला हो गया। जैसे लखीसराय, जमुई, आपको सतपुरा, नालंदा, ये लोग बहुत छोटा सा है। और जो आज़ादी के पहले से ही अनुमंडल रहा है, और जिस समय अंग्रेजी शासन था उस समय ये अनुमंडल था। उस समय फतुहा से लेके और बढ़िया पर तक का एक अनुमंडल ही था। अभी काट कर करके खुशबूपुर तक लगी पटना सिटी में किया गया है। तो भी जितना बड़ा ये अनुमंडल है कि एक दिन में आप गाड़ी से भी पूरे में आप घूम नहीं सकते। तो क्या मतलब 5 जिला को जोड़ता है। मौका मिला तो जिला बनाने के मुद्दे पर फिर लड़ाई छेड़ेंगे? जिला बनाने के लिए हमको विधानसभा में अगर जाएंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे, तो विधानसभा में जिला का मुद्दा होगा। अगर वहां से भी नहीं होगा तो कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, जन आंदोलन होगा, जन क्रांति होगा यहाँ के जिला बनाने के लिए। तो ये थे कुल मुद्दे कर्णवीर यादव उर्फ लल्लू मुखिया के। इन्होंने सीधे तौर पे एक हुंकार भरी है कि अगर जनता स्नेह देती है, प्यार देती है, विधानसभा में पहुंचने का रास्ता देती है, तो बाढ़ में जो बहुप्रतीक्षित मुद्दा है, जिला बनाने का मुद्दा है, साथ ही और वो मुद्दे जो पिछले 15 साल से अधूरे रह गए हैं, उनको पूरा करने का भरपूर प्रयास करते हैं। अब देखना बाकी है कि जो भीड़ इनके साथ चल रही, हजारों लोगों का जो भीड़ इनके साथ चल रहा है, वो अगर वोट में बदलता है तो कितना इनको विधानसभा पहुंचाने में मदद करता है। बाढ़ से आपकी आवाज़ के लिए कमालुद्दीन की रिपोर्ट। चुनाव मुद्दों पर कम, जातीय समीकरण पर बिहार में ज़्यादा होता है, वैसे में मुखिया जी कहाँ तक फिट बैठ रहे? सर, मुखिया जी के लिए जाति फैक्टर नहीं कोई काम करेगा, क्योंकि सब जाति के लोग इनको वोट करेंगे। सब जाति में इनका पकड़ है, सब जाति में अच्छा पैठ है इनका। कारण क्या कारण है, अपने सामाजिक व्यक्ति हैं, प्लस उनका जो व्यवहार है, उसका जो नेचर है, वो बहुत ही अच्छा है। मुखिया जी कोई भी वर्ग के लोग मुखिया जी के पास आते हैं कोई भी काम के लिए, तो नहीं बोलते हैं, उसका काम करते हैं। तो मतलब जातीय समीकरण पर ही भारी पड़े? जातीय समीकरण, सभी जाति के लोग इनको वोट करेंगे सर, सभी जाति के लोग। क्या कारण रहा है पहले से इनका कुछ कार्य, कुछ काम? ये तो सामाजिक काम शुरू से करते हैं। सामाजिक काम में जैसे अपने ही नवादा पंचायत में मुखिया भी रह चुके हैं, अभी भी वर्तमान में उनकी पत्नी मुखिया हैं, शोभा देवी। कोई भी गरीब गुरबा लोग
कभी भी हम लोग आज से नहीं बहुत दिन से जानते हैं कि कोई भी गरीब गुरबा लोग आ गए, बेटी का शादी है, मुखिया का बेटा चुनाव का- नहीं है सर, ये विधानसभा। हाँ, मतलब आ जाते हैं सब लोग, तो उनको सारा व्यवस्था करवाना, उनकी शादी या किसी प्रकार का परेशानी हो तो हर चीज़ में मुखिया जी हमेशा साथ खड़ा रहते हैं गरीब ये गुरबा सब छोटी छोटी बातें यहाँ मैनर करेगी। हाँ, वो इनके लिए कोई जाति पाति से उठ करके इनको वोट मिलेगा। लड़ाई में रहेंगे, लड़ाई में 100% चुनाव जीत रहे हैं सर, ये जीत रहे हैं। जीत रहे हैं चुनाव। अगर टिकट नहीं मिलता है तो जी निर्दलीय अपने जीत जाएंगे चुनाव, इनको सब जनता वोट